हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी डरे हुए हैं, जो क्लास 10th और 12th में हैं। कुछ लोग हवा बना के रखे हैं कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, भाई तुम तो फेल हो जाओगे, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, समझ नहीं आएगा, टीचर सर नहीं हिलाने देंगे, पेन गिर जाएगा तो पेन नहीं उठाने देंगे, इतना ज़्यादा अनुशासन रहता है, इतना हार्ड अनुशासन रहता है। मतलब ऐसे करके बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे। मतलब उसमें टीचर भी होंगे, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं और कुछ गांव के लोग होते हैं, कुछ पास पड़ोस के, कुछ बाहर के लोग, कुछ दोस्त होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे भी बहुत लोग डराए थे कि यार बोर्ड एग्जाम है यार, इतना हार्ड एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसे करके मतलब ऐसा मुंह बना लेते थे, अपना ऐसा फेस करते थे कि देख के हमको लगता था यार सच में कह रहा है यार, भाई फेस करके यार सही बता रहा होगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ बोर्ड एग्जाम देने गए तो मतलब लाइकली जैसे ऐसा हुआ कि पहले हम लोग को रोल नंबर जो हम लोग को पता था अपना, लेकिन कहाँ बैठना है तो हम लोग को कोई कंफर्म नहीं था, कहाँ बैठना, कैसे बैठना है। वहाँ जाने के बाद खोजना पड़ा ना। पहले जो होता उसमें लिखा था कि इस क्लास में इस तरह की इतने नंबर तक लोग बैठेंगे, तो हम लोग को पता नहीं था। लेकिन ये सब बाद में बातें करेंगे, पहले जानना है कि हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, अच्छे से स्टडी करना है और ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि अभी भी लगभग 17 दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के। तो इन 17 दिन में बहुत कुछ स्टडी कर सकते हो। ऐसा बनाओ कि जैसे प्री बोर्ड का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, तो उसको देखो कि यार जो उसका क्वेश्चन आया था, 6 मंथली का क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, या जो बड़े हैं या मॉडल पेपर खरीद लिए हो, क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से देखो कि इसमें किस टॉपिक पे ज़्यादा पूछा गया है। टॉपिक देखो, क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक क्वेश्चन को कई बार पूछते हैं, शब्द बदल देते हैं, चीज़ों को कैसे क्यों लिख देते हैं। मतलब उत्तर वही लिखना रहता है, लेकिन थोड़ा बदल देंगे ना तो ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल आप लोग को डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखना है कि मतलब किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से पूछे गए और उससे रिलेटेड क्या पूछे जा सकते हैं। मतलब ऐसे फिजिकली करो। देखो, जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे अभी तो माइंड में आ नहीं रहा है मेरे, ठीक है। जैसे पूछ ले भूगोल क्या है, ठीक है, तो भूगोल क्या है, तो मतलब भूगोल से रिलेटेड, भूगोल की परिभाषा, भूगोल क्या है, भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, भूगोल किनसे जुड़ा हुआ है, उसका संबंध क्या है। भूगोल है, ठीक है, भूगोल का मतलब जो पृथ्वी है, जो प्रकृति है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती हैं, और पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, इसकी कितने लेयर है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं, जो भी धात्विक और अधात्विक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती है। और कुछ कच्चे ऑयल्स निकलते हैं, उसको मतलब रिफाइनरी करके बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और पता नहीं क्या क्या होता है, अंदर से गैस भी निकाल रहे हैं लोग। तो इन सब जब एक टॉपिक उठाओगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोचोगे तो माइंड में आएगा हाँ यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर मैं तो 8 रखते हो तो उसी का बता रहा हूँ, जियोग्राफी, सिविक्स और सोशियोलॉजी 3 का। बाकी हिंदी का है, उसमें जानते हो कि सभी जितने भी कवि हैं साहित्यिक वर्ग के हों, समान जो भी लोग पढ़ते हो, ठीक है, हिंदी कवि में पहला चीज़ ये होता है कि जितने भी कवि थे उन लोग के माता पिता बचपन में ही उन लोग का देहांत हो गया था, और बेचारे लोग घर पे पढ़े थे, कोई 10 साल से, कोई 5 साल बाद घर पे खुद पढ़े, आपने पढ़े, और कभी नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर ले, और कुछ सहयोगी उनके रहे, कुछ शिक्षक रहे जो उनके गुरु बने, और एंड में वो मतलब कुछ अच्छी चीज़ों को करके फिर जाके उनका डेथ होता है, एंड होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि उनके पिता मर गए थे, जन्म के बाद कोई किसी लेखक के जन्मते ही मर जाते हैं, कोई जन्म के बाद 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद वो लोग मर जाते हैं। बेचारे घर पे ही पढ़ते, इतना सारे भाषा को वो लोग पढ़ लेते हैं, इतना सारे भाषा के बारे में वो लोग जानते हैं, लैंग्वेज, और बोल भी लेते हो। ऐसा लिखा हुआ है बुक में, हम तो देखे नहीं, बुक वाला जो लिखा वही पढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो सब लोग का कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहता है, कुछ चीज़ों को सबका नहीं होता, मतलब सब में कुछ चीज़ें मिलते जुलती रहती हैं। तो वहाँ जब टॉपिक उठाओगे तो समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे करना है। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इधर सेक्शन 6 से आया क्वेश्चन आंसर आ जाता है कुछ, और ग्रामर वाला हो गया, इनर कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है,
ऐसे करके मतलब इसमें भी आते, इसको तो थोड़ा देख लेना। और बहुत से लोग कुछ इसका कोचिंग में किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो भी यूट्यूब से देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना और लोगों से पूछना कि हमें कैसे कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मतलब हैंड राइटिंग तो अपना खुद ही इम्प्रूव कर सकते हो, लिखोगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेन हेडिंग है। तो रिलैक्स होके पूरा रिलैक्स होके चीज़ों को समझ के एक एक टॉपिक को समझना है। 17 दिन में अगर चाहोगे तो बहुत कुछ स्टडी कर लोगे, बहुत कुछ कवर कर लोगे, जितना कि पहले 6-7 महीने पहले नहीं कर पाते उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना कवर कर सकते हो। लेकिन अगर चाहोगे तो, अगर लापरवाही करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से स्टडी करो। ये नहीं कि जिस दिन एग्जाम है उसके एक रात पहले भी खूब पढ़ो। अब भाई सुबह होते तो कैसे कैसे उठ के चले गए एग्जाम सेंटर पे, लेकिन वहाँ पहुँचते नींद आने लगा, तो भी बेकार चीज़ है। उस दिन थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो ताकि आराम से रिलैक्स पूरा माइंड रहे। ये नहीं कि प्रेशर है कि यार ऐसा वैसा, ऐसे कैसे याद करना है, क्या लिखना है, नहीं, वहाँ हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे यहाँ बैठा दी उसे वहाँ बैठा दी, ऐसा नहीं। तो इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ा के नहीं जाना है, नॉर्मली जाना है। लेकिन अपना एक चीज़ और, हर चीज़ को, डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड हो गया, जो भी एडमिट कार्ड हो गया, हर चीज़ को लेके जाना है और वहाँ जाके घबराना नहीं है। ऐसे बहुत से लोग रहेंगे जो साथ में बैठेंगे, क्लास किए रहेंगे, तो दूसरे लोग भी रहेंगे, उनसे हड़बड़ाना नहीं है। अब ऐसा नहीं है टीचर कहते कि सर नहीं लेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं होना, नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे वो लिख रहे हो तो ऐसे देख सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं है पूरा, क्योंकि आगे पीछे सब टीचर रहते हैं, कैमरा ऑन रहता है और डायरेक्टली लखनऊ से लोग देखते हैं ना, तो वहाँ से टीचर भी जाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो टीचर तो जाते हैं और टीचर के साथ साथ वो बच्चे भी जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस टीचर को भी होता है, स्टूडेंट को भी होता है, उनको जेल जाना पड़ता है। जितने दिन जेल में रहेंगे उतना दिन उन लोगों का नुकसान होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी और टॉपिक वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को रीड करते रहना। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं और गूगल भी है, मेटा AI, चैट GPT, अब तो व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह मेटा AI आ गया है, वेरीफाइड हो गया, तो हर जगह आ गया, सबके में है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन मंगा के क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, टॉपिक को लिख सकते हैं और उसी क्वेश्चन को कि मतलब किस टाइप से हम आंसर को एक्सप्रेस करें कॉपी पे, ऐसा भी उससे पूछ के लिख सकते हैं। तो इजीली बता देगा कि यहाँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। बाय बाय।